अब हम देखेंगे आगे कि कल्हाना ने क्या कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया। कश्मीर की हिस्ट्री का हमें इतना पता है, जब इंसान पत्थरों से शिकार किया करते थे, तब से कश्मीर है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन का पार्ट है। महाभारत पीरियड मतलब बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र जब हुई थी, 5000 साल पुराना इतिहास कल्हाना लिखता है। कल्हाना ने हिस्ट्री स्टार्ट की थी जस्ट बिफोर महाभारत वार। महाभारत के इतिहास है माइथोलॉजिकल, इसमें हमें पता चलता है ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उस भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ महाभारत, या एग्जैक्टली बोलते हैं बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। कल्हाना बताते हैं जस्ट बिफोर महाभारत वार उस वक्त कश्मीर में रूल कौन कर रहा था? गोनंदा वन। गोनंदा वन ने कृष्णा जी के साथ लड़ाई की, बैटल ऑफ बलराम होती है उनके बीच, गोनंदा वन और कृष्णा जी के बीच। लेकिन कृष्णा जी ने गोनंदा वन को मार दिया और उसकी डेथ होगी और कृष्णा जी जीत जाते हैं। उसके बाद जब गोनंदा वन की डेथ हो जाती है, फिर उसका लड़का सन आता है दामोदर वन। तो ये बोलता है मैं अपने फादर का बदला लूंगा, तो ये भी अटैक करता है कृष्णा जी पे, लेकिन कृष्णा जी ने इसको भी हरा दिया और मार दिया। उसके बाद दामोदर वन की डेथ के बाद कृष्णा जी ने खुद यशोवती को रानी बना दिया, क्वीन बना दिया, जो दामोदर वन की वाइफ थी। और इसने बेटे को जन्म दिया, इसका नाम था गुनंदा सेकंड। यशोवती, जो गुनंदा वन की वाइफ थी यशोवती, उसने जन्म दिया गुनंदा सेकंड को। और ये रीजेंट बन गई। रीजेंट का मतलब होता है कि मतलब बेटा मेरा भी छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो अल्टीमेटली पावर इसके पास आ जाएगी, ये राजा बन जाएगा, तब तक मैं इसकी जगह रीजेंट रहूंगी। जब गोनंदा सेकंड आए उस वक्त हुई बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, पांडव और करवास के बीच। बेसिकली पांडव के साथ गलत हुआ था, बहुत इनजस्टिस हुआ था, तो ये बैटल डिजर्व भी करते थे। पांडव में 5 भाई थे, जिसमें से एक का नाम था महावीर अर्जुन, ये तीसरे भाई थे। अब अर्जुन को इनका मन नहीं मान रहा था इस युद्ध के लिए, क्योंकि सामने भाई थे, कजन भाई थे उसके। अब होता क्या है, श्री कृष्ण जी ने उनको इनलाइट किया, उनको ज्ञान देते रहे कई दिन तक। अल्टीमेटली उनको मना ही लिया कि युद्ध करना है, और इस युद्ध का नाम होगा धर्म युद्ध। ये आप अपने सोवन राइट के लिए कर रहे हो, अपनी डिग्निटी के लिए कर रहे हो। उन्होंने इनको पूरा याद दिलाया, इन्होंने आपके आपके लिए कितना इनजस्टिस किया है। सो इट विल बी अ धर्म युद्ध। दिस इज नॉट अ बैटल फॉर क्राउन, दिस इज अ बैटल फॉर द डिग्निटी एंड जस्टिस। फिर फिर श्री कृष्ण जी ने इनको पूरा इनलाइटिंग किया, पूरा ज्ञान दिया, उनके दिल में पूरा वो उतारा, वो सारी बातें उतारी। उस पूरे नॉलेज को एक बुक की शक्ल दे दी गई। उस बुक को नाम दिया गीता, भगवत गीता। अर्जुन ने वो पूरी बातें याद रखी थी, बाद में उसको लिखा गया और वही गीता की शक्ल में है, क्योंकि वो गाइडलाइंस थी, उन्होंने अर्जुन को उस कंफ्यूजन से बाहर निकाला था। अब यहाँ पे जंग शुरू हो गई, श्री कृष्ण जी ने उनको कन्वीनेंस कर लिया। लेकिन ये बात याद रखना, महाभारत के टाइम पे कश्मीर ना तो पांडवों की तरफ था, ना करवाज की तरफ, क्योंकि गोनंदा सेकंड उस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए ना पांडवों ने बुलाया और ना करवाज ने बुलाया। अब गोनंदा सेकंड के मिनिस्टर हारन देव ने इनको मार दिया। जो अभी बताया अर्जुन, हरण देव ने मार दिया, और हरण देव जो है वो कौन थे? वो अर्जुन के ग्रैंडसन थे। जो अभी बताया अर्जुन, जो 5 पांडवास भाइयों में से एक थे। और इस डायनेस्टी को बताया गया पांडव डायनेस्टी। तो फाउंडर ऑफ पांडव डायनेस्टी कौन आता है? हारन देव। हारन देव जो हो परीक्षित के बेटे थे, परीक्षित जो है वो अर्जुन के पोते थे। हारन देव ने अपने भाई के साथ युद्ध किया, जन्म जाया के साथ। लेकिन यहाँ यहाँ हार गए, भागकर पहुंच गए कश्मीर। वहां पर गोनंदा सेकंड थे, उसने इसको रिस्पेक्ट दी और अपने प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन ये लालची हो गया, इसने गोनंदा सेकंड को ही मार दिया और कंट्रोल अपने पास लिया। इस तरह से पांडव डायनेस्टी बनी। और इसके बाद राजतरंगिणी में कल्हाना बताते हैं, इसके बाद बहुत अलग अलग रूलर्स आए, 35 रूलर्स आए। पहले महाभारत, फिर पांडव डायनेस्टी। इसके बाद सबसे बड़े एम्पायर जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं एक्मेनियन एक्मिनियन एम्पायर, जिसको पर्शियन एम्पायर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्शियन एम्पायर, इसके राजा कौन थे? साइरस द ग्रेट।
साइरस द ग्रेट, इसी ने उस टाइम पे एक्मेनियन एम्पायर की फाउंडेशन डाली थी। उस टाइम पे ये दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर थे और फैलते फैलते कश्मीर तक पहुंच गए। इसके बाद इसका लड़का आता है डेरियस वन। इसने भी इंडस वैली, सिंध वैली के ऊपर अपना राज जमाया और इन्हीं के टाइम पे अरामिक स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट का जन्म होता है। एक्मेनियन के बाद यहाँ पे ग्रीक्स आते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब अलेक्जेंडर आए ग्रीक से, तो उस टाइम पे यहाँ पे राजा कौन थे? किंग पोरस थे। अलेक्जेंडर कश्मीर पहुंचते हैं झीलम रिवर के पास। झीलम रिवर के साइड पे एक झीलम रिवर के साइड पे ये एक कैंप अपना लगा देते हैं और दूसरी तरफ जो है वो पोरस ने कैंप लगाया था। तो अलेक्जेंडर के सामने जो भी आ रहा था सब सरेंडर कर रहे थे, क्योंकि इसकी आर्मी इतनी बड़ी थी, कोई भी नहीं टिक पाता था इसके आगे। इसको और इनको जो है सुल्तान सिकंदर बोलते हैं। कुछ टाइम बाद ग्रीक्स की फौज झीलम रिवर क्रॉस करके आए और यहाँ पे बैटल हो गई, क्योंकि झीलम रिवर जो उस टाइम बहुत बाढ़ वगैरह आती रहती थी, तो मतलब क्रॉसिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये इनकी फौज ने झीलम रिवर में उतर गए, तो वहाँ पे फिर क्या बैटल होगी। ग्रीक्स जो है झीलम को बोलते थे हाइदस्पास। हाइदस्पास इसलिए इसी बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ हाइदस्पास, जो 326 बीसी में हुई थी। जब महाराजा पोरस इसमें हारे, उनको लगाया अलेक्जेंडर के, फिर उनको लाया अलेक्जेंडर के सामने। अलेक्जेंडर ने उनको उठाया, उनको रिस्पेक्ट दी, उनको गले लगाया कि मैं यूनान से चलते हुए लाखों का सफ़र मैंने किया, सब ने मेरे सामने हथियार डाले, मगर एक तुमने हिम्मत दिखाई, मैं तुम्हें सारा साम्राज्य तुम्हें वापस करता हूँ। अलेक्जेंडर ने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, आप यहाँ मिलकर रहो, यहाँ रूल करो, यहाँ राज करो। अलेक्जेंडर के जो है कंटेम्प्रेरी थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे अचेरिया चाणक्य। चंद्रगुप्त के साथ थे आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, इंडियन मैकावली। इन दोनों की लड़ाई चल रही थी नंदा डायनेस्टी के साथ। जब उस टाइम नंदा डायनेस्टी जो इंडिया में हुआ करती थी, जब अलेक्जेंडर चले गए, इन दोनों ने मिलकर नंदा डायनेस्टी को उखाड़ कर फेंक दिया और यहाँ पे बन गए मौर्यन एम्पायर।